भाई आप हजरात कल ही से तकरीर सुन रहे हैं, तो सब आदमी तकरीर समझ गए हैं कि नहीं समझे? हाँ, कुछ नहीं बोले। एक आदमी जो है, एक अल्लाह वाला ही कह लीजिए, एक बुजुर्ग आदमी था। एक बस्ती में वो रह रहे थे और लोग उसे खिलाते पिलाते थे। कई महीने गुजर गए। गांव वाले ने कहा कि भाई ये 3-4 महीने से हम लोग खिलान पिलान कर रहे हैं, मगर ये मौलवी साहब से कोई मिलान नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं सुने। एक काम करते हैं कि सब आदमी मिल करके उनको दावत दीजिए और हजरत से कहिए कि वो तकरीर करे। और हजरत तो कोई आलिम थे नहीं, कोई मुफ्ती थे नहीं, कोई काजी नहीं थे, कोई हाफिज नहीं थे। वो तकरीर क्या करते, बस शक्ल शबाहत बना लिए थे। मगर लोगों ने दावत दी और वो आ गए तकरीर करने के लिए। हजरत को तो कोई पता ही नहीं था कि भाई क्या ऐन है, क्या गैन है, क्या सीन है, क्या शीन है, कुछ पता नहीं। हजरत ने सोचा क्या करेंगे, नहीं करेंगे, मरता नहीं तो करता नहीं। तो कहा, बैठ गए कुर्सी में, का नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो सारे लोगों ने कहा कि हाँ समझ गए। क्या ने कहा कि समझ गए। कहा वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा भाई जी वो गरीब मामला हो गया भाई। फिर लोगों ने मशवरा किया कि भाई फिर उनको दावत दीजिए, 4 महीने से खाया है, फिर दावत दीजिए, देखे वो तकरीर करता है कि नहीं करता। एक काम करो, आधा आदमी कहना कि समझे और आधा आदमी कहना कि नहीं समझे, तब वो फंसेगा। कहे हाँ ठीक है। तो हजरत तकरीर करने के लिए आए, कहे कि नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या भाई समझे कि नहीं समझे? तो आधा आदमी कहा कि समझे, आधा आदमी कहा कि नहीं समझे, क्योंकि मिलानिंग पहले से थी। तो कहा कि देखिए जो लोग समझ गए हैं, जो लोग नहीं समझे हैं, ये समझने वाला ना समझे को समझा देना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा कि अल्लाह ये मौलवी तो बहुत चालाक है रे, बहुत चालाक। फिर मशवरा किया शाम को, कहा कि देखिए सब आदमी कहना कि नहीं समझे, सब आदमी कहना नहीं समझे, तब तो मौलवी साहब को तकरीर करनी ही होगी हर हाल में। अब ये फंसेंगे। बोले ठीक है। सब लोग जमा हो गए। तो हजरत आए, कुर्सी में बैठे, बोले नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे? मिलानिंग तो पहले से थी। बोला कि नहीं समझे। कहा कि जो आदमी ना समझे उसको अल्लाह ही समझाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा कि चले भाई आप लोग जो इतने देर से तकरीर सुन रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? अब कुछ नहीं समझ में रहा है। क्या बोले समझे कि नहीं समझे? अगर बोलेंगे कि नहीं समझे, ये भी कह करके चला जाएगा अल्लाह ही समझा दे। भाई 2 दिन से तकरीर हो रही है, नहीं समझे। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग जितने अहबाब तकरीर सुने हैं अमल करेंगे इंशाअल्लाह? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल नहीं करेगा? लोग हाथ उठाए। देखे इतने हाथ दे रस जो तकरीर सुने ले आपको जी कहे ना घर जा। हमारे शाबान दिल खैराबादी, ये शोहरत याफ्ता शायर अब हजरात के सामने माशाअल्लाह जिगर निकाल करके, दिल निकाल करके। हम तो अभी गाड़ी में भी कह रहे थे कि दिल भाई आप जो कलाम पढ़ते हैं और लगता है सिर्फ जबान नहीं बोलती है, आपका पूरे रगो रेशा बोलता है।
अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे बदन ही बोलता है। और ये बंदा इतना खुलूसियत के साथ पढ़ता है और डूब करके पढ़ता है, तब जाकर के वो आवाज, अंदर की जो आवाज निकलती है तो असर लगती है। पूरा मजमा, पूरे के पूरे मजमा सन्नाटा छा जाता। ये इनके इखलास और लिल्लाहियत की दलील है। अल्लाह ताला इसी इखलास और लिल्लाहियत के साथ इनके शेर व शायरी को कबूल फरमाए और ये तमाम नाते नबी और शेर व शायरी के सदके तुफेल में अल्लाह इनके मरहुमीन की अल्लाह मगफिरत फरमाए और इनको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन बोलो नहीं? है आमीन क्या बोलती? आमीन क्या बोलती? भाई थोड़ी देर जो है हमको भी सुन लीजिए। सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? कौन कौन नहीं सुनेगा बोला हाथ उठाए देखे। घर जा। मुफ्ती साहब गलती से उठाए और सुनिए कुछ। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये ध्यान नहीं दिए हैं। एक बच्चा रुस्तम हो गया है, एक बच्चा रुस्तम खो गया है वो, और बिजली का है, उनकी माँ खोज रही है, परेशान हो रही है। वो बच्चा जहाँ कहीं भी है वो माँ तक पहुँच जाए। मौलाना फैयाज साहब सो, वो खो नहीं गया होगा, सो गया होगा कहीं। देखिए आप जाइए उठ करके देखिए, पूरा वो सो रहा होगा। मेरे मदरसे के बड़े हुनहार उस्ताद और नाज़िम तालीमात है, इसलिए कि 200 बच्चे हैं और 200 बच्चियां हैं और मदरसे जो बच्चों का है लिहाजा उसके नाज़िम तालीमात ये है और जो बच्चियों का है वो नाज़िम तालीमात मौलाना वासिफ साहब है। अल्लाह दोनों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रुन मिअत शहीद। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दो गज ज़मीन का टुकड़ा, दो गज ज़मीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू, दो दिल का ये सफर है। तय कर रहा है जो तू, दो दिल का ये सफर है, दो दिल का ये सफर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया, जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ आए, लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, बाकी रहा न कोई। मिट्टी में सब समाए, मिट्टी में सभी समाए। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए उलमाए किराम, मुफ्तियान एज़ाम और यहाँ के दानिश्वरान और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम, मौलाना फैयाज साहब 12 इस बस्ती की तारीफ बयान करते हैं कि सोनापुर में उलमा के तादाद अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा है, हुफ्फाज के भी तादाद है। क्यों न हो, जो कि इतना शानदार और जानदार मदरसा, जो कि ये सरकारी मदरसे के साथ साथ प्राइवेट के तर्ज पे चलता है और यहाँ पे बच्चे रहते हैं और काफी बच्चे हिफ्ज किया करते हैं और यहाँ से फारिग शुदा कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर काम काज करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बस्ती को सलामती अता फरमाए, अल्लाह नजर बस से अल्लाह हिफाजत अता फरमाए और पूरी दुनिया के लिए इस बस्ती को कबूल फरमाए और तमाम नौजवानों को कबूल फरमाए। मैं जब आया
देखा कि एक जम्मे गफीर, एक सैलाब है, लग रहा था कि कोई इज्तिमा हो रहा है। वो सिक्टी का इज्तिमा समझे कि यही सोनापुर में हो रहा है। इतना जम्मे गफीर, उलमा का तादाद, काफी तादाद उलमा के, हुफ्फाज के, हुज्जाज के और दानिशवरों के और बड़े तहजीब याफ्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा तभी से लोग मेहमान नवाज और सखी लोग। अल्लाह ताला इस बस्ती को कबूल और मकबूल फरमाए। मेरे भाइयों, ये जलसा मस्जिद के निस्बत पे है, क्योंकि छत ढलाई की निस्बत। कौन सी मस्जिद? जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है बोलो भाई? मस्जिद के घर से बोलो नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में जो ईंट लगा दी जाती है वो ईंट काबिल एहतराम होता है। मस्जिद में जो पत्थर लगा दिया जाता है वो पत्थर काबिल एहतराम वाला हो जाता है। और जिस मस्जिद में टाइल्स लगा दिया जाता है, लिहाजा वो टाइल्स भी बड़ी बाबरकत और एहतराम वाला हो जाता है। जो आदमी मस्जिद से अपना रिश्ता जोड़ लेता है वो भी आदमी बहुत बड़ा एहतराम वाला हो जाता है। ऐसा वैसा एहतराम नहीं। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो आदमी मस्जिद आया जाया करता है, मस्जिद को आबाद किया करता है और मस्जिद को अपना वरना बिछौना बना लेता है, मस्जिद आया जाया करता है, कोई और नहीं, मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ लोग आओ मेरी प्यारी उम्मतिया, जो आदमी मस्जिद आया जाया करता है याद उसे ईमानदार होने की गवाही दो। लोगों, मस्जिद में ईंट लग जाए याद उस मस्जिद का एहतराम, उस ईंट का एहतराम किया जाता है। पत्थर लग जाए याद तमाम के तमाम काबिरीन कहते हैं, हुफ्फाज कहते हैं, अइम्मा अहबाब कहते हैं, तमाम के तमाम बुजुर्गाने दीन कहते हैं, क्या लगा जब तक कि तुम वजू न बना ले लिहाजा उस वक्त तक तुम मस्जिद दाखिल नहीं हो सकते। उस मस्जिद में तुम चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, जूते पहनकर नहीं जा सकते, उस पत्थर में तुम जूता नहीं रख सकते और तुम चप्पल नहीं रख सकते। कैसे लेके इसकी निस्बत मस्जिद की निस्बत से मिल गई है, याद है ये पत्थर भी काबिल एहतराम वाला हो गया। और जो आदमी पांचों वक्त का अज़ान सुन ले, पांचों वक्त का ये तकबीर सुन ले, पांचों वक्त अल्लाहु अकबर का नारा सुन ले, याद निदा सुन ले, और वो आदमी मस्जिद को आया जाया करे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, ये आदमी चोर क्यों ना हो, ये आदमी बदमाश क्यों ना हो, ये आदमी शराबी क्यों ना हो, ये आदमी जुआरी क्यों ना हो, इसे ईमानदार होने की गवाही दो। कसम खुदा की जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, वही आदमी मस्जिद जा सकता है। याद वही आदमी ठंडी में वजू बना सकता है। याद वही आदमी अल्लाह अकबर की आवाज को सुनकर अपने बिस्तर को छोड़कर मस्जिद जा सकता। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, और लोगों अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ महसूस कर लो, अल्लाह का डर महसूस कर लो। याद है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, वही आदमी
मस्जिद आबाद करेगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जो आदमी मस्जिद आबाद किया करता है, लिहाजा मस्जिद भी उसके लिए दुआ करती है, ए रब्बी कायनात, जैसे यह आदमी मुझे आबाद किया तो इसके घर को आबाद कर दे। और जो आदमी मस्जिद को आबाद नहीं करता है और आजान की आवाज सुन करके मैदान भाग जाता है और आजान की आवाज सुन करके चौक चौराहे में चला जाता है, आजान की आवाज सुन करके वो खेत खलियान में चला जाता है। अरे आजान की आवाज जब शैतान सुनता है तो वो भागता फिरता है, मगर मुसलमानों, अरे जिसके दिल के अंदर ईमान होगा, कसम खुदा की वो आजान सुन करके भागेगा नहीं, बल्कि वो आजान सुन करके मस्जिद की तरफ जाएगा और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ेगा, जिस आदमी के दिल के अंदर ईमान होगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा जब आजान कही जाए तुम मस्जिद की तरफ चल पड़ो। और आहिस्ता आहिस्ता जाने के लिए हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह कहता है, ऐ मेरा बंदा, ऐ मेरा बंदा, जब तेरे कान में आजान की आवाज पहुंचे, आहिस्ता नहीं बल्कि दौड़ करके तुम तेजी के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ो। उस मस्जिद का जलसा, उस अल्लाह के घर का जलसा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, तेरे कान में जो ही अजान की आवाज पहुंचे, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तेरे लिए जायज नहीं कि तुम दुकान बेचो, तेरे लिए जायज नहीं कि तुम मकान बनाओ, तेरे लिए जायज नहीं कि तुम खेत में काम किया करो, तेरे लिए जायज नहीं है कि कोई और काम किया करो। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो, अल्लाह की किबरियाई की तरफ दौड़ पड़ो। और लोगों, किसकी किबरियाई के लिए, किसकी याद के लिए? अरे कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम मेरा जिक्र किया करो, याद है तेरे दिल के अंदर सुकून होगा, तुम मेरा जिक्र किया करो, तेरे घर के अंदर फरावानी होगी, तुम मेरा जिक्र किया करो, तेरे घर के अंदर खुशहाली होगी, तुम मेरा जिक्र किया करो, याद है तेरे घर में बरकतें होंगी, तुम मेरा जिक्र किया करो, याद है तेरी इज्जतें बुलंद होगी, तुम मेरा जिक्र किया करो, तेरे समाज के अंदर बढ़ोतरी होगी, याद है तुम मेरा जिक्र किया करो, तू दुनिया में जिक्र करेगा, मैं आसमान में तेरा जिक्र किया करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम मेरा पहले जिक्र कर ले। एक आदमी के सामने मेरा जिक्र करेगा, मैं दो फरिश्तों के बीच में तेरा जिक्र करूंगा, और अगर तू मजमे में मेरा जिक्र करेगा, मैं फरिश्तों के बीच में मैं तेरा तज़किरा करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरा बंदा, पहले तू मेरा जिक्र किया कर, लिहाजा तू मुझे याद किया कर, और उसी याद के लिए लिहाजा तू गाफिल है। अजान होती है तो तू खेत की तरफ जाता है, अजान होती है लिहाजा मस्जिद की तरफ जाने के लिए, और तू दुकान बेचने के लिए जाता है, चाय की चुस्की लेने के लिए जाता है, मार्केट में जाता है और दुकान की तरफ जाता है, और चाय की दुकान में बैठ करके वो ऐसा एहसान जताता है, ऐसा बादशाह जताता है, ये कप चाय ले लेना, बैठ जाएगा, उड़ान तुरान की बात करता रहे। एक कप चाय ले
मिलेगा। दुकानदार भी गाली देता है मने मने, मन मन में गाली देता है कि ये बदतमीज कब जाएगा, ये आदमी कब जाएगा। एक कप चाय लेकर के बैठ गया है और वो आधा घंटा तक थोड़ी सी चाय की चुस्की लेगा, उसके बाद बोलेगा नेपाल में ये हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ, हिंदुस्तान में ये हुआ, सोनापुर में ये हुआ, अरे इसकी लड़की ऐसा हो गई और इसकी लड़की ऐसी हो गई और इसका लड़का ऐसा हो गया, और वो खुद नहीं समझता है कि अपना क्या हुआ।